मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती, जुबां पे दिल की बेचैनी कभी लाई इंसान तड़पता रहता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता है। एक बात बोलूं, तुम्हारी खूबसूरती हमारे दिल को भा गई। मैं कैसे लगती हूँ? बहुत खूबसूरत हो, मेरी बाहों में आ जाओ मेरी जान। ए छोटू, तुझे कैसा लग रहा है? ये बात फूल सबनम, थोड़ा पैर नीचे करो। हाँ, कि फूल सबनम गुलाब लगती हो, अबे फूल सबनम गुलाब लगती अदा है तुम्हारी मेरी जान। और क्या फूल सबनम गुलाब लगती है, फूल सबनम गुलाब लगती है, तुम बड़ी लाजवाब लगती हो, घर से निकला औरत का सबसे बड़ा गहना होता है, अगर उसके सर पर पल्लू हो तो सारी खूबसूरती मिलती है। लड़की हो, अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। घर से निकला सबकी नीयत खराब लगती है, देखो वक्त बहुत मेरे पास कम है। मैंने इकरार कर लिया कि मैंने तुमसे प्यार किया है और वादा करता हूँ मालिक ने चाहा तो कभी जिंदगी में साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम ठीक है जी, तुम भी वादा करो। मान लो मुझे गोली लग गई तो क्या करोगी तुम? जिंदगी आपके नाम से मैं ले जाऊंगा। कहीं नहीं। तुझे कैसे लग रहा है? अरे जरा तड़का निकला दी, ला बंदूक उठाओ तो फिर तुझे तो धोली मिल जाएगा ना? देखो नीलम, मैं नहीं दूंगी। हाँ, तुमने अपनी परिचय नहीं बताया मुझे, कहाँ की रहने वाली हो तू? मैं मीरपुर की रहने वाली हूँ। मीरपुर की रहने। हाँ, मीरपुर की रहने वाली। हाँ ठीक है, नीलम नाम है। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। मीरपुर तो मेरा भी गांव है। हो सकता है छोटी सी रही होगी साले, मैं तो आंखों से देख नहीं पाता था, कभी देखा ही नहीं इसे। तुमने हमें कभी देखा था? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं देखा। मैं शहर में रहती थी। कोई बात नहीं, चलो यार मंदिर में हम इसके साथ शादी कर लेंगे, और कोई अच्छा सा पंडित ढूंढ लेना, फट से शादी हो जाएगी। और क्या, चलो 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 चलो, देरी मत करो, आ जाओ।
साले के चक्कर में जहाँ फंस जाता, मारना चाहता था उसको, फिर इतने में डकैत लोग आ गए। अगर भागना आता तो मेरी जिंदगी उस पर समाप्त हो जाती। अब कोई दिक्कत नहीं, अब घर तक आ गया हूँ, अब बैठ कर आराम करूंगा, थोड़ा नींद में होगा, सोऊंगा, आराम करूंगा। अगर कोई आएगा साला तो इसी गणा से साले को मैं काट डालूंगा। सरदार जी, उसे लगे बहुत परेशान। वही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पहुँचने के बाद इस मकान की तरफ आप देख देख के मायूस हो गए। लूटा मायूस नहीं हो गया। लूटा चला नहीं, यहाँ लूटने नहीं आया हूँ यार, कुछ और मकसद है मेरा। मकसद कौन सा? ये औरत को देख रहा तुम? एक हम का जाने भाई। मेरी सौतेली माँ हुई। कभी एक वक्त दुआ करता था, ये हमारा घर हुआ करता था। छोटी सी बहन थी, इसी आंगन में खेला करती थी। मेरा बचपन बीता है इसमें। मेरी माँ की दुआएं हैं इस घर में। मेरे बाप का प्यार है। कभी से हम प्यार का मंदिर कहा करते थे। आज देखो शराब का अड्डा बन चुका है, जरा सी गलती की वजह से। एक छोटी सी गलती मेरे बाप ने किया, अधेड़ उम्र में शादी कर लिया। जिस वक्त बहू की जरूरत होती है उस वक्त मेरे बाप ने शादी कर लिया था। गलत है। शादी होने का ये अंजाम निकला कि आज मैं भी घर में नहीं, मेरी बहन भी घर में नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। खैर कोई बात नहीं। आज इसका फैसला छोटे ये होगा, इस घर में या तो मैं रहूंगा या तो मेरा मामा रहेगा। उस गद्दार ने जितने जख्म दिया है हमारे सीने में, मां कसम एक एक जख्मों का हिसाब उससे मैं लूंगा। जूते से बहुत मारूंगा आज उसे मैं। दिसंबर जहरीला या बिछेला उसका नाम है। इसी जूते से सारे डिक को निकालूंगा उससे। तो ये काम कर, अंदर जा, बहुत सारा कुकुर मुक्ता है, होशियार बहुत है। अच्छा। देख उसके पास से असलहा कौन कौन सा है, उसके बाद हम बात करेंगे। जा जा अंदर जा जा। सरदार जी उहे हरियर को सार आते सार बैठा है। क्या कर रहा है इस वक्त तू? खंजर अबे लेके आना था तुझको साले। जा आइडिया से जा, आइडिया से जा, जा जा जा। आजा आजा। सामान मस्त है सारे के। होशियार बहुत हो तुम। पहले से आ रही है। सियरनी की लड़कियां है तू तो हर बाप पहले सियार रहा। नहीं मेरे बाबू शेर हैं तब सियार पैदा भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर आ जाओ, आ जाओ तो देखते हैं कुत्ता साला को है। एक मिनट रुको। हो गया बिछमरवा, खेल तेरा खत्म में हो गया। मौत की बदली चारों तरफ छा गई। आज से होती सुल्तानी आया तेरी खत्म। मौत सब तेरे आज मर रहा है। घबराओ नहीं विशंबर, बंदूक पकड़ो हमारी। लेकिन तुम हो कौन? तेरी मौत। मेरी मौत?
गांव से देख समाज मेरी आंखों में आंखें डालकर देख, तेरी मौत की काली छाया नजर आएगी साले गद्दार। हाजिर है हो विशंभर छोटे, ये वो नाग है, पकड़ इसे, तब तक मार जब तक साला मर न जाए। विशंभर घबरा नहीं, हम बिना परिचय दिए नहीं मारेंगे तुम्हें। मार साले को मार। विशंभर है, मार के कार के फेंक दे बंगम, जब न फेंक दे भोसड़ी का। अब बोल मुसारे सारे साइकिल कहाँ बा? नहीं पता है, नहीं पता है बस करो। हाँ, अब काम की बात कर लेते हैं विशंभर। मैं डाकू तेजा सिंह। डाकू तेजा सिंह? हाँ। लेकिन डाकू तेजा सिंह से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, ये पूछ की तेरी हमारी दुश्मनी किया तो हम बताएं? हाँ। ये पूछ, काम की बात पूछ। कैसी दुश्मनी? हाँ। कौन सी दुश्मनी? नेकूराम का खून किसने किया था? नेकूराम? हाँ। नेकूराम किसान का खून तो तुझे किया था। दिमाग का ठिकाना लगा के बात कर। मार साली, और मार साली को। तुझे मैंने किया था, बल्कि नेकूराम का खून मैंने ही किया था। जमीन जायदाद की वजह से। हाँ, मैंने कहा कि यदि जितनी रियासत हमारे नाम कर दो, हमारी बात को इनकार किए, शराब का दर्शन गला से उठाया, जीजाजी को काट डाला। अपनी बहन को क्यों मारा? 5,000 रुपए की जरूरत थी। हाँ। मांग किया, इनकार बहन ने कर दिया, और उस समय बहन को भी मार डाला। लेकिन तुम हो कौन जो मेरे जीजा के परिवार के पैसे ले रहे हो? अमर का नाम सुना है तुमने? अमर? अबे सारे अमर आंखों का अंधा था, तू तो नहीं था। हाँ, तो अमर कुमार हूं मैं। आज तेरी वजह से, तेरी बहन की वजह से एक जगत बना दिया तुम गद्दारों ने। मेरी बहन को मुझसे अलग कर दिया। हमारे घर पे कब्जा करने वाले हरामखोर शराबी मामा साले गद्दार, आज तुझे इस दुनिया से कोई मिटा दूंगा मैं। ए छोटे, ये साले भागने न पाओगे। नंबर 1 है सलाम करीबा, और 1 2 तेरा अभी खेला खत्म हो गया। हो गया तेरा खेला खत्म, इसलिए यहाँ मैं आया हूँ। जान अब तुम किसी की न ले पाओगे, मरने का सामान फिर मैं लाया हूँ। जरा से ही लोगों साले तुरंत तुझे गोली मार दूंगा। साफ साफ बताओ, इसे किस लिए मारना चाहता है? तू कौन है, कहाँ रहने वाला है, क्या तेरी से दुश्मनी है? साफ साफ बता। देखो साहब, मैं कानून की बड़ी इज्जत करता हूँ। वैसे भी मैं इसे मारने के बाद अपने आप को कानून का हवाले करने वाला था। तेरा नाम क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, सब कुछ बताऊंगा। सुनिए मेरी बात को। ठीक है, बोल। नाम अमर मेरा, मीरपुर है मकान, बापू का नाम मुने कुराम में
पूजा हमारी सुनो रे बहना की पूजा हमारी सुनो। लगता है साहब से मिल पाऊंगा ये बदला है। मैं डाकू तेजा होने से पहले अमर हूं। गांव मीरपुर का रहने वाला एक छोटा सा किसान का बेटा हूं। एक बात आपको बताते हैं छोटा साहब, कोई बेटा अपनी माँ के पेट से डकैत नहीं पैदा होता। उसकी मजबूरी बसी लाचारी उसे डकैत बना देती है। आज मैं जिसे गोली मारने जा रहा था ये मेरा सगा मामा है, सौतेला मामा है। इसने मेरे बाप का खून कर दिया, मार दिया, और उस खून का इल्जाम मेरी बहन पर लगाया गया। सजा काटी मेरी बहन, आज तक मुझसे नहीं मिल पाई। बचपना था साहब हमारा, छोटी सी उम्र थी जब मेरी मां मरी। उस वक्त बहन पूजा बहुत छोटी थी। एक्सीडेंट के दौरान मेरी आंखों की रोशनी चली गई, समय बीता। एक दिन का वाकया बताता हूं। मेरी सौतेली मां मतलब इसकी बहन मेरी बहन से मिलवाने के लिए मुझे जेल ले गई। कहना चाहती थी कि मैं तेरी बहन से तुझको मिलवा दूंगी। मैं बहुत खुश था साहब वो दिन कि अपनी बहन पूजा से मिलूंगा। न जाने किस हाल में होगी मेरी गुड़िया। नदी के किनारे लेकर चली जा रही थी, पीछे से ठोकर मारा, मुझे नदी में फेंक दिया मां ने। बेहोश था, बहते बहते न जाने कहां जा पहुंचा जंगल। जब होश आया तो आंखों में रोशनी वापस आ गई। ठोकर लगने से तो मालिक का आशीर्वाद है, गांव वापस किसी तरीके से आया। देखा तो क्या देखता हूं, मौसी को मार डाला गया है और उसे मारने वाला यही था, क्योंकि मरने से पहले उसने बताया था कि मुझे विशंभर ने मारा है। तेरे बाप को पूजा ने नहीं बल्कि विशंभर ने मारा है। उसी दिन मैंने कसम खाया था कि विशंभर को इस दुनिया से मिटा दूंगा मैं, लेकिन इसकी जिंदगी बच गई। मैं जानता हूं ऊपर से आते से कि मैं जहां भी देखा जाए गोली मार दिया जाए, सब कुछ जानता हूं साहब। बस एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, कहना बस इतना है कि मुझे जब भी गोली मारना, जिधर भी मारना, मेरी लाश को लवारिस न देना। मेरी लाश मेरे दोस्त अजीत के हवाले कर देना, क्योंकि वो गद्दार नहीं समझ पाया कि दोस्ती का मायने क्या होता है। मैं उसके खातिर सब कुछ कुर्बान किया करता था। मेरे बाप की लाश पड़ी हुई है, बहन के हथकड़ी लगा दिया उस गद्दार ने। मैं कानून के हाथों मजबूर हो ले जाऊंगा इसे। पैर पकड़ के रो रहा था, अजीत न ले जाओ मेरी बहन, बहन के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है अपना। मेरी दोस्ती की दुहाई दे रहा था। क्या करें दोस्त, कानून के हाथों मजबूर हूं। लेकर चला गया मेरी बहन को। तब से लेकर आज तक मैं अपनी पूजा से कभी नहीं मिल पाया। न जाने जिंदा है मर गई, कोई खबर नहीं है उसकी। आप जब मेरी लाश को अजीत को देंगे तो वो समझ जाएगा कि मैंने आज बहुत बड़ा काम किया है। एक डकैत को मारा है मैंने। हाँ, बात कैसे? मेरी आवाज को सुनने के बाद आप मायूस हो गए। आखिर वजह क्या है? माना कि कहीं न कहीं कानून से गलतियां हो गई है। यार तुम तो रोने लगे, बात क्या है? आज तुमसे मिलने के बाद खुशी के साथ साथ मेरे दिल पे बहुत ठेस पहुंची। मैं खुद नहीं सोच पाया था यार कि आज तुमसे मुलाकात होगी थी इस हालात।
आखिर तुम हो कौन? कौन है? तेरा बदनसीब दोस्त अजीत बाबू। अजीत। देख लो अजीत बाबू, इसे किस्मत का खेल कहा जाता है। बचपन में हम जब खेला करते थे, कभी ये नहीं सोचा था कि एक दोस्त चोर होगा, एक होगा सिपाही। आज तू मेरी तलाश कर रहा है। कानून, सारा कानून मेरे पीछे पड़ा हुआ, पूरे जिले की पुलिस कि डाकू तेजा को जहां देखा जाए गोली मार दिया जाए। देख अपना नसीब, तू मुझे मारेगा नहीं, लेकिन मारने से पहले एक सवाल जरूर करूंगा मैं तुझसे। क्या कहना चाहते हो? ले गया मेरी बहन को मुझसे दूर। कभी उसकी खबर नहीं दिया तूने कि मेरी पूजा जिंदा है कि मर गई। तू उसी आया था, कहा था कि मैं तुझसे मिलवाने ले जाऊंगा, तेरी खबर दूंगा। मुझसे मिलने कभी क्यों नहीं आया तू? नहीं आया। हमारी दोस्ती की लोग मिसालें दिया करते थे कि हमारी इन दोनों की दोस्ती बड़ी अच्छी है, लेकिन तू उसका मतलब नहीं समझ पाया। आज तुम्हारे रोने से कुछ नहीं मिलेगा दोस्त। बस पूजा की बात करें। बस मरने से पहले आखिरी बात तुझसे कहना चाहूंगा मैं। पूजा की बात कर रहे हो? पूजा से तुझसे कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हो? जैसे बचपन में हम कभी साथ खेला करते थे, मिला करते थे, और हमारे एक बार सीने से लग जाते। आँख लग जा गले से, मेरे प्यारे अमर, कानून के चक्कर में बंधा ही रहा। यार अजीत बाबू, मैंने इतना तलाश किया है, पूजा का कहीं कोई पता नहीं चला आज तक। पूजा? हाँ, पूजा हमारे पास है। तुम्हारे पास? कैसी बात कर रहे हैं? हम तुमसे मिलवाएंगे। पूजा तुम्हारे पास है? जी हाँ। और ये बात तुमने हमसे बताया क्यों? अरे मैंने तुझे बोलने का तो मौका ही नहीं दिया, तू बताएगा कब? यही तो सोच रहा था, कम से कम एक बार बताने का मौका मिलता। मैं समझ गया। एक काम कर, पूजा को बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ।